इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पॉल्स 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गोवा में 2027 में फिर खिलेगा कमल। सीएम सावंत का बड़ा दावा, बोले अधूरे प्रोजेक्ट 4 महीने में होंगे पूरे। केंद्र की योजनाएं होंगी फास्ट ट्रैक। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर बीजेपी की अहम बैठक। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सौंदर्यीकरण को लगा ग्रहण। आदिवासी मूर्तियां बदहाल। महारानी स्कूल के सामने मूर्तियों पर गिरा विशाल पेड़, हुआ नुकसान। अतिक्रमण से भी घिरी मूर्तियां, संरक्षण की उठी जोरदार मांग। जबलपुर में अपनी ही सरकार पर बरसे विधायक अजय विश्नोई। सड़कों पर उठाए सवाल, बोले टेंडर से लेकर निर्माण तक भ्रष्टाचार। जल्द जर्जर हो रही सड़कें। पीडब्ल्यूडी और प्रधानमंत्री सड़क विभाग की कार्यप्रणाली पर भी साधा निशाना। जबलपुर के कटंगी में गौ सेवा के दावों की खुली पोल। मिड़की गौशाला में 91 गौवंश। 4 महीनों से बजट ठप। चारे, पानी और इलाज का संकट। निजी डॉक्टरों से लेना पड़ा सहारा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर बड़ा दावा किया है। पणजी में भाजपा के राज्य नेतृत्व और मंत्रियों के साथ बैठक में पिछले 4.5 साल के प्रोजेक्ट्स और योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की योजनाओं को फास्ट ट्रैक किया जाएगा और अधूरे प्रोजेक्ट्स को अगले 4 महीने में पूरा करने का प्रयास होगा। साथ ही उन्होंने 2027 में गोवा में फिर भाजपा सरकार बनने का भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप और हमारे सभी मिनिस्टर्स, इनके बीच में पूरे सुबह 12 बजे से लेकर अभी तक पूरी चर्चा हुई। 4.5 साल से जितने सारे प्रोजेक्ट, स्कीम्स, डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं उनके ऊपर चर्चा हुई। केंद्र सरकार की जो कुछ योजनाएं हम यहाँ पे जो लागू किए उसको फास्ट ट्रैक किस तरह से करते हैं उसकी चर्चा हुई। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार के तहत जो स्कीम हम केंद्र से लाते हैं उसको फास्ट ट्रैक करने का प्रोसेस किया। आगे आने वाले 4 महीने में हमने इनॉग्रेशन, फाउंडेशन स्टोन पूरे गोवा में किस तरह से किस डिपार्टमेंट के करेंगे इसके बारे में भी चर्चा हुई। और डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी मिनिस्टर्स मिलके यानी अच्छा काम यानी आगे आने वाले 4 महीने में करेंगे। जो प्रोजेक्ट थोड़े कुछ इनकम्प्लीट है वो प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर सकेंगे और केंद्र सरकार से और भी ज़्यादा फ़ायदा लेके उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट्स हम लोगों को दे सकेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसी गति से आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सौंदर्यीकरण के लिए लगाई गई आदिवासी नृत्य की मूर्तियां बदहाल है। महारानी स्कूल के सामने मूर्तियों पर बड़े पेड़ गिरने से वो क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं आसपास बसों और वाहनों के खड़े होने से अतिक्रमण भी बढ़ गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम से पेड़ हटाने, मूर्ति की मरम्मत और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये मूर्ति छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति की पहचान भी है। देखिए, ये अभी नया नगर निगम राजनांदगांव में जहां देखो वहां अतिक्रम हो रहा है। निश्चित तौर पर यदि मूर्ति के पास पेड़ गिरा हुआ है तो तत्काल उसको हटा देना चाहिए और वो मूर्ति के आसपास जितने भी अतिक्रम है उनको भी तत्काल हटाना चाहिए, क्योंकि ये अतिक्रम करने से ही पूरा शहर का स्थिति खराब होती जा रही है। निश्चित है निगम प्रशासन को मैं और अपनी ओर से अवगत कराऊंगा और तत्काल वहां जितने बसे हैं जो अतिक्रमण किए हैं मूर्ति के आदिवासी मूर्ति के आसपास जो उसको हटाना चाहिए
और सुरक्षा से उसको नई मूर्ति छत्तीसगढ़ छूते नगर निगम प्रशासन उसको नई मूर्ति बना के सुरक्षित करके रखेगा। जबलपुर में पाटन विधायक अजय विश्नोई ने प्रदेश की बदहाल सड़कों को लेकर अपनी ही सरकार के प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी और प्रधानमंत्री सड़क विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के कारण सड़कें जल्दी जर्जर हो रही हैं। विधायक के मुताबिक कम दर पर टेंडर, ठेकेदारों की बचत और विभागीय स्तर पर भ्रष्टाचार के बाद घटिया निर्माण होता है। उन्होंने सरकार से व्यवस्था में सुधार की मांग की है। हमारे ट्वीट जितने होते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं और फिर उसमें तो सपोर्ट में आपके मीडिया के एक प्रिंटेड न्यूज़पेपर है, हाई कोर्ट के निर्देश हैं, हाई कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई हुई है। अब वो सच्चाई हम चाहे किसी भी कोने में चले जाएं मध्य प्रदेश की दिखती है। सड़कें मूलतः दो विभाग की है, पीडब्ल्यूडी की और प्रधानमंत्री की, दोनों के हालत बहुत खराब है। तो अब वो चीज़ को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में भी लाया, पत्र लिख के भी दिया और सब जगह तकलीफ एक ही है कि सबने बहुत कम रेट पर काम ले लिया और काम पूरा करने को निकले तो रिश्वत कम होती नहीं और उनको भी मुनाफा पूरा कमाना है। तो अल्टीमेटली असर क्वालिटी पे आता है और क्वालिटी पे असर आता है तो ये सड़कें खुद जाती हैं, तकलीफ देती हैं, कई जगह विलम्ब होता है। हमारे यहाँ मंझोली ब्लॉक में एक सड़क है पौड़ा से बचैया, पिछले 3 साल से ज़्यादा हो गए उसको बन रही है तो बन ही रही है। 3 बार उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर बदल गए पर काम उसका पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी साल भर पहले मंत्री जी ने जो भूमि पूजन किया था वो सड़कें आज तक नहीं पूरी कर पाई हैं। मझौली नगर में एक 5.5 करोड़ का सड़क का छोटा सा काम पीडब्ल्यूडी विभाग को करना है, 6 बार टेंडर हो गया और किसी न किसी तकनीकी कारण से वो निरस्त हो जाता है। समझ में नहीं आता क्या है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मैंने माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाया, मुख्यमंत्री जी को ध्यान दिलाया कि साहब इसमें हो यह रहा है कि जो ठेकेदार हैं वो एक से एक रद्दी ठेकेदार एक से एक कंपटीशन में कम से कम रेट में काम लेते हैं। उसके बाद उनको 5 साल का मेंटेनेंस करना है, तो 5 साल मेंटेनेंस नहीं करते हैं। तो केंद्र सरकार ने एक नए निर्देश दे दिए थे कि यदि 5 साल में जितने साल का मेंटेनेंस नहीं हुआ हो उतना मेंटेनेंस पीरियड उनका बढ़ा दिया जाए। तो कुछ लोग उसके लिए हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गए, हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गए तो उसके कारण नया टेंडर नहीं हो पा रहा है। नया टेंडर नहीं हो पा रहा है या पुरानी सड़कें जो है उसका जो है सुधार कार्य जो होना चाहिए वो सुधार कार्य नहीं हो रहा है। ये सारी तकलीफों के लिए सबसे पहले जनता किसी को पकड़ती है तो अपने विधायक को पकड़ती है। सिर्फ अजय विश्नोई की बात नहीं कर रहा, पूरे मध्य प्रदेश में भी जब भी जनता पकड़ेगी सबसे सहज पकड़ में आता है विधायक, और विधायक लाचार है। तो इसलिए इस लाचारी को दूर करने के लिए यदि आज माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्देश सरकार को प्राप्त हुआ है तो मेरा अनुरोध यही था कि उच्च न्यायालय को धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें और उनकी जो अपेक्षा है वो उसके हिसाब से सुधार कार्य में लग जाए। हमारे कहने के बाद यदि कोई असर नहीं हो रहा है उसका अर्थ एक ही बात निकलती है कि अजय विश्नोई कमजोर है या विधायक कमजोर है। जबलपुर के कटंगी क्षेत्र से गौ सेवा के सरकारी दांव पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई है। ग्राम मिड़की की गौशाला में बीते 4 महीने से बजट नहीं पहुंचा है। मई के बाद से फंड अटकने के कारण यहां मौजूद 91 गौवंश के चारे, पानी और इलाज पर संकट मंडरा रहा है। सरकारी मदद नहीं मिलने से गौशाला संचालक को निजी डॉक्टरों से इलाज कराना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। जय मां नाहन देवी स्व सहायता समूह के नाम से व्यवस्थाएं जो है चारे भूसे की है, गवर्नमेंट की तरफ से 40 रुपये का अनुदान आता है, उसमें हम लोग चारे भूसे प्लस लेबर का चलाते। पुरानी समस्या ये आ रही है कि सरकार की तरफ से लेट भुगतान हो रहा है। जैसे अभी मई तक का भुगतान नहीं, मई से अभी तक का भुगतान नहीं हो पाया है। हालांकि जानकारी लग रही है कि 2-4 दिन में ऐसे हो पा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया आज दिनांक तक। मई से अब लगा लीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त चौथा महीना चल रहा है ख़त्म होने की कगार पे। अर्जेंट में 2 गौवंश आपको दिख रही हैं, एक वो है, एक उस तरफ बैठी है, जो बैठ जाती हैं। तो बैठ जाने के हिसाब से उनको हाई लिफ्ट करने की व्यवस्था नहीं है। अगर वो मशीन दिला दें शासन द्वारा, विभाग द्वारा गौशालाओं को दिला दी जाए तो उनको लिफ्ट करने की व्यवस्था बन जाए, जो उठ नहीं पाती। जैसे ये फर्शीकरण है, कभी क्या होता है स्लिपिंग के कारण बरसात में अधिकतम ये समस्या आती है कि स्लिप होके गोवंश जैसे गिर जाते हैं तो उनकी हड्डी में चोट आ जाती है, तो उठने में दिक्कत जाती है। तो उसमें अगर लिफ्टिंग के लिए अगर सरकार ऐसी व्यवस्था यहाँ गौशालाओं को प्रदान कर दे तो ये समस्या नहीं आएगी। सरकारी डॉक्टर उनको वैक्सीनेशन के लिए आते हैं
और जब उनको बुलाया जाता है जैसे ट्रीटमेंट के लिए गौवंश के लिए तो आते हैं, और जैसे अदर टाइम में जैसे जिस दिन उनकी छुट्टी रहती है तो उस दिन अपन प्राइवेट डॉक्टर भी बुला के दवाई करवा देते हैं। गौशाला को थोड़ी बढ़ाया जाए या इसकी अलग से कोई सेट बनाया जाए तो 100 की जगह 125 भी गाय की व्यवस्था हो सकती है। अब वो तो इतनी गाय है तो एक गाय भी रहती है किसान के, तो वो भी बीमार होते हैं। और फिर तो यहाँ 100, 90, 91 गाय हैं तो कोई कैसी बीमार भी होगी, क्योंकि दवाई उपचार होता है। दवाई उपचार में थोड़ी गौशाला समूह परेशान। मध्य प्रदेश के दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिला अस्पताल के स्टोर रूम का निरीक्षण किया, जहां दवा वितरण और स्टॉक प्रबंधन में गंभीर लापरवाही सामने आई। निरीक्षण के दौरान 2025 से 16 और जनवरी 2026 से 29 इंडेंट लंबित मिले। वहीं 2 कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले 21 कर्मचारियों के वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इंडेंट मिलने के 24 घंटे के भीतर दवाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। जब हमारे द्वारा क्षेत्र में भ्रमण किया जाता है तब देखने में आया कि कई अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। जब डॉक्टर से कहते हैं कि दवाई क्यों नहीं है तो बोले सर हमने इंडेंट भेज दिया है, 3-3 इंडेंट भेज दिए, 4-4 इंडेंट भेज दिए, लेकिन दवा नहीं आती है। अंततः हमारे जो मनीष भाई दवा कराने आते हैं उनको बाजार से दवा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी व्यवस्था को देखने हम आज यहाँ आए थे कि स्टोर रूम में दवा है, यदि है तो उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही, उनको इशू क्यों नहीं की जा रही समय पर। तो देखने में आया कि जो 2025 के भी इंडेंट पेंडिंग पड़े हैं। 2025 में जिनने डिमांड की थी 30 इंडेंट अभी भी पेंडिंग है, और 2026 के 39 इंडेंट पेंडिंग है। मतलब जबकि दवा तो ऐसी चीज़ है कि आज अगर इंडेंट आया, अगर अपने पास दवा उपलब्ध है तो आज ही इशू हो जाना चाहिए, प्रयास होने अधिकतम कल हर हाल में इशू हो जाना चाहिए, विदिन 24 आवर्स इशू हो जाना चाहिए। लेकिन समय पर इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी, तो इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करा दिया गया है। साथ ही यहाँ अंदर देखने पर जब स्टॉक चेक किया गया है तो 8 चीज़ों का मिलान किया गया, जिसमें 6 में विसंगति पाई गई। शासन के निर्देश हैं कि जो अपना ई दवा पोर्टल है, MP ई औषधि पोर्टल, इसके माध्यम से ही इशू होना है, इसके माध्यम से ही एंट्री आवक होना है, जावक दोनों होना है। मतलब कोई भी कभी भी स्टॉक चेक कर सकता है, स्टॉक 100% मिलान होना चाहिए, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। शासन के स्ट्रिक्ट निर्देश हैं, इसका पालन भी नहीं हो रहा है। साथ ही दवाइयों में विसंगति पाएंगी, कई दवाइयाँ हज़ारों ज़्यादा पाएंगी, कई दवाइयाँ हज़ारों कम पाएंगी। कई ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं उनमें भी विसंगति पाएगी। कई फ्रीजर में जो दवाई होना चाहिए वो फ्रीजर काम ही नहीं कर रहे हैं, बंद पड़े हैं, उनमें दवा रखी हुई है, वो भी घातक हो सकती है, क्योंकि डेट तो उस पर डली है कि सही है, पर जब किसी को भी उसका उपयोग करेंगे डॉक्टर लोग तो वो कहीं ना कहीं घातक हो सकती है। इसी तरह से एक्सपायरी दवाइयाँ भी बहुत सारी पाई गई। तो सारे निर्देश CMHO को दिए गए हैं कि तत्काल इसको व्यवस्थित करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके अवगत कराएं। साथ ही CMHO कार्यालय में 16 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, उनकी भी 3 दिन की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। आज रोक करके ये आदेश हमको प्रस्तुत करेंगे ताकि लोगों को समय पे दवा मिले, समय पे उपचार मिले। जैसा कि अभी आपके सामने एक माता जी एक भैया दोनों आए थे कि इनके एक पेशेंट इनके आए थे दवा कराने, पर समय पे उपचार और सही उपचार न मिलने के कारण कहीं ना कहीं इनके साथ छल हुआ है या गलत हुआ है, उनको दुखी होना पड़ा है। जबकि लोग बड़ी आशा लेके आते हैं कि अस्पताल जाएंगे तो हमारे जो भी मरीज हैं वो ठीक होंगे और उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, पर समय रहते ऐसा नहीं हुआ। तो उनके लिए कमेटी बना करके दोनों केसों में विस्तृत जांच रिपोर्ट आज ही जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं, और जैसी भी इसमें रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और लोगों को न्याय मिले। झारखंड के हजारीबाग में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। छात्र गांधी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने पहुंचे थे। आरोप है कि प्रशासन ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की और बाद में लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्र घायल हुए। घटना के बाद सांसद मनीष जायसवाल के निर्देश पर मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और इलाज में सहयोग किया। उन्होंने लाठीचार्ज को निंदनीय बताया। देखिए, वर्तमान की जो झारखंड की गठबंधन की सरकार है उनका रवैया आपको भी पता है कि कैसा है। अभी जो छात्रों के साथ उन्होंने छल किया है उसके विरोध में छात्र आज उनका पुतला दहन के लिए निकले थे। हजारीबाग के गांधी मैदान में जब हम लोग को जानकारी हुआ कि कई एक छात्र पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और कई लोग घायल हो गए, तो माननीय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी के निर्देश पर मैं अस्पताल पहुंचा और उन घायलों को सहयोग करने का प्रयास किया। देखिए, ये सरकार एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली काम कर रही है, लेकिन झारखंड के युवा हैं, छात्र हैं जिन पर वो बर्बरता कर रही है, और ये स्टूडेंट हैं
और स्टूडेंट पावर जब छात्र बोलता है तो राज सिंहासन डोलता है। आने वाले दिन में सरकार को छात्र दिखा देंगे कि स्टूडेंट पावर क्या होता है। बिल्कुल धोखा की उन्होंने जिस तरीके से एग्जामों को रद्द किया और कोर्ट में एक दिन नहीं टिक पाया, एक दिन में फिर कोर्ट स्टे लगा दिया, तो ये तो सरासर धोखा है। और ये आंदोलन को, जैसा हम लोग को लगता है कि ये आंदोलन को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ये किया गया था और छात्र अब इसको जान चुके हैं। छात्र जिस प्रकार से आज आंदोलन को उतारू थे, आंदोलन कर रहे थे, हमको लगता है कि आने वाले समय में सरकार को छात्रों का और प्रतिकार झेलना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।